जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर में। मैं एमएस कुशवाहा लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 5 विद्युत विभव एवं धारिता के ऊपर। और ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इसमें आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे 3 नंबर पक्के। ठीक है, यहाँ पर हमने धारिता का संयोजन लेकर आए हैं और साथ ही साथ हम आगे का प्रोसेस भी और देखेंगे कि इसके अंदर 2 और हेडिंग रह गई हैं, वो हेडिंग भी हम यहाँ तक हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम चलते हैं लेक्चर को आगे बढ़। तो देखिए बेटा, धारिता का संयोजन हमें पढ़ना है। ठीक है, वो कितने रूप में पढ़ना है हमें? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का हमें संयोजन पढ़ना है। अब हम पहली हेडिंग देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, कैलकुलेशन हमें इतने में ख़त्म करनी है। थ्योरी आप मेरी ध्यान से सुनेंगे, जो मैं बोलूँगा लाइन्स इसकी उसे आपको ध्यान से सुनना है। ओके, तो देखिए इस प्रकार के संयोजन में हम क्या कर रहे हैं। इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से, पहला संधारित्र है इसकी पहली प्लेट को किससे जोड़ा जा रहा है? बिंदु ए से, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। दिखाई दे रहा है ना आपको कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम किससे जोड़ रहे हैं? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और लास्ट प्लेट को यानी अंतिम प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं बेटा? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं आगे। दोबारा इसको रिपीट करता हूं, एक बार आप दोबारा सुने कि इसमें इस प्रकार के संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की तीसरी प्लेट से जोड़ा जाता है, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, और अंतिम प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर यह अर्थिंग हो रही है। ओके, अगर हम क्या करें कि माना संधारित्र की धारिताएं C1, C2, C3 तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ी गई हैं या जोड़ी गई हैं। माना संधारित्र की धारिताएं क्रम से C1, C2, C3 तीनों किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा गए हैं। तो चालक में Q आवेश प्रवाहित करने पर इनके सिरों पर लगा विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 होगा। यानी कि धारिता अगर C1, C2, C3 है तो इसका विभव कितना हो जाएगा? V1, V2, V3 होगा। और ध्यान रखना है यहाँ पर आवेश क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो धारिता की परिभाषा में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, V बराबर Q अपॉन C। अगर मैं यहाँ से V1 का मान कैलकुलेट करूँगा तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1। V2 का मान कैलकुलेट करूँगा तो Q अपॉन C2, और V3 का क्या हो जाएगा? Q अपॉन C3। ओके, अब नेक्स्ट, अब परिणामी विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा कि नहीं? इन सभी विभव को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ओके, अब इनकी वैल्यू यहाँ राइट कर दें। V को क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C। V1 को क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C1। V2 को Q अपॉन C3। V3 को Q अपॉन, सॉरी यहाँ पर C2 आएगा, फ्लो में चल रहा है थोड़ा, और इसको लिख दिया Q अपॉन C3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों में Q कॉमन है, Q ले लेते हैं बाहर, अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमें फॉर्मूला आ गया भैया, जिसका हमें वर्षों से इंतजार होता है। एक फॉर्मूले के पीछे हम इतनी कैलकुलेशन करते हैं, फाइनली वी गेट इट। तो श्रेणी क्रम में जो क्या कहता है आपका संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में जो आपका क्या है बेटा? ये संयोजन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
ध्यान रखना नंबर डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी संख्या ली है धारता की, ठीक है। अगर n ली होती तो यहाँ पर हम क्या करते डॉट 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 1/cn कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि हमने मान लो 10 लिए हैं तो 10 तक जोड़ेंगे, ठीक है। जितने लिए उतने हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। ये तो बात रही श्रेणी क्रम की। किसकी रही बेटा? श्रेणी क्रम की। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में थम्स अप का साइन जरूर लगा दें, ठीक है। और नहीं आया है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दें सर ये टॉपिक, अगर ये तो कि वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दे सकते हैं शायद, तो आपको यहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो रही श्रेणी क्रम की बात। अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्र की पहली प्लेट को, जो रेड कलर से हो रही है ना पॉजिटिव वाली, सभी संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ा जाता है तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ कर देते हैं हम अर्थिंग, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब हम करेंगे, माना संधारित्र की धारताएं C1, C2, C3 समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं तथा इनको क्रम से Q1, Q2, Q3 आवेश दिया जाता है, तो इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V हो तो, है ना। तो यहाँ पर Q1, Q2, Q3 अलग है और C1, C2, C3 अलग है, विभव समान है सभी पर। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ विभव अलग था और आवेश समान था, यहाँ आवेश अलग है और विभव समान है, दोनों में बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ से अगर विभव अलग अलग है तो विभव की कैलकुलेशन कर लो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1V, Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2V और Q3 बराबर क्या हो जाएगा? C3V। अब आवेश संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, यानी कि इस पर आने वाला आवेश और यहाँ पर जाने वाला आवेश तीनों क्या से मतलब योगफल के बराबर होगा, इन तीनों का योगफल Q के बराबर होगा। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ हम निकाल रहे हैं बेटा कुल आवेश। क्या निकाल रहे हैं? कुल आवेश। तो देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, तो Q की वैल्यू राइट कर देंगे CV, Q1 की वैल्यू C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। तीनों में हुई कॉमन है, एक बार कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड V से V कैंसिल, तो डेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया है तो ये गॉड के कारण आया है, भगवान के कारण आया है। भगवान की कृपा आप सभी पर लगी रहे और आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो ये आ गया बेटा समांतर क्रम में। किस में आ गया? समांतर क्रम संयोजन में। अब सर एक क्वेश्चन हमें बता दीजिए आप कि ये प्रतिरोधों का संयोजन, धारता का संयोजन, सेलों का संयोजन, सर कितने संयोजन पढ़ने हैं? कुछ तो रहम कर लें हम पर। तो बेटा इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूर देखना। वो शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। नहीं तो आप धारता का भी पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध का भी पढ़ रहे हैं, सेलों का भी पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आएगा कौन सा? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपका इम्पोर्टेंट, ये 3 नंबर में देखा जाता है। धारता का श्रेणी क्रम संयोजन 3 नंबर में देखा जाता है, या समांतर क्रम संयोजन ये डेफिनेटली देखा जाता है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम संधारित्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा देखेंगे और फिर ऊर्जा घनत्व देखेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर मैंने तो आपको बताया था जैसे कि मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, तो उसका वेट करना है आपको। देखिए अब देखते हैं संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अब देखिए यहाँ पर संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा में आप यहाँ पर हम जानते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि आवेश को लाने में जो हम काम कर रहे हैं, किसी संधारित्र में आवेश को लाने में जो हम काम कर रहे हैं, जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो क्या कहला रही है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहला रही है ना। अगर क्या है कोई क्या किसी चालक की धारता C है, उसको Q आवेश देने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो तो V बराबर क्या लिख सकते हैं आप? Q/C। V बराबर क्या लिख सकते हैं?
Q अपॉन C। हमने एक निकाय को और देखा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के पास लाने व दूर ले जाने में किया गया कार्य, है ना, जो उस कार्य के विरुद्ध हमें जो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है वो विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाय की कहला रही है। और यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ संधारित्र की बात हो रही है, तो आवेश को संधारित्र तक लाने में किया गया कार्य, ऐसे करके। तो V बराबर Q अपॉन C हो गया, यही फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, अगर मैं क्या करूँ बेटा कि Q आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी कि Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W होगा। अगर मैं ये कहूँ अति सूक्ष्म आवेश, अति सूक्ष्म आवेश, क्या बात कर रहा हूँ बेटा, क्या बात करते हैं आप, है ना, अति सूक्ष्म आवेश, वो अति सूक्ष्म आवेश मेरा हो गया बेटा dQ, और इसको लाने में किया गया कार्य, अति सूक्ष्म आवेश dQ को लाने में किया गया कार्य भी बेटा अति सूक्ष्म होगा। तो यानी कि dW बराबर वो क्या हो जाएगा V इंटू में dQ, ठीक है, इंटू में dQ। अब V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो dW बराबर V की वैल्यू क्या है Q अपॉन C dQ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, Q आवेश को लाने में किया गया कार्य, हम क्या कर रहे हैं, Q आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो वो इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा W, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या है 0 से Q तक Q अपॉन C dQ। इंटीग्रेशन कीजिए इसका मेरे साथ, W बराबर Q का इंटीग्रेशन होगा तो C को बाहर कर देते हैं, 1 अपॉन C 0 Q, ये हो जाएगा 1 अपॉन Q ऑन dQ। Q का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, सब जानते हैं, आप सभी होशियार हैं, क्या होता है Q स्क्वायर, क्या होता है Q स्क्वायर, लिमिट 0 से Q। W बराबर तो और 2 मिनट Q स्क्वायर और घाते रख देते हैं नीचे, यानी Q स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ से 1 अपॉन 2, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, वैल्यू पुट करूँ Q, और मतलब कि लिमिट वाली Q, एक की जगह Q की जगह Q और एक Q की जगह 0 लगा दूँ, ठीक है। तो यानी कि एक बार Q में Q की जगह Q रखूँगा तो वो तो सेम रहेगा, एक बार Q की जगह 0 रखूँगा तो वो घट जाएगा। तो यानी कि मान वैल्यू वही रहेगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ, 2 को तो बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ जो हो जाएगा Q स्क्वायर, एक बार Q की जगह Q माइनस एक बार Q की जगह 0 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो W बराबर 1 अपॉन 2 और C, और यहाँ अंदर बचा है Q स्क्वायर। इसको सही से कैसे राइट कर सकते हैं, तो इसको सही से राइट कर लें। सर सही से कर दो, ये क्या सर कर रखा है आपने, हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा। तो 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन में C, ये आता है बेटा आपकी कार्य। ये अभी निकल के क्या आया है, कार्य। लेकिन जो हमें कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि W बराबर U हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से U बराबर आ गया 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन में C, ठीक है। एक तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू बेटा C भी राइट कर दूँ, क्या कर दूँ भाई साहब, हाँ बेटा, क्या राइट कर दूँ, C भी। तो U बराबर 1 अपॉन 2 C भी राइट करूँगा तो C स्क्वायर V स्क्वायर, C से C कट जाएगा, यानी कि CV स्क्वायर, क्या हो जाएगा CV स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं C की वैल्यू Q अपॉन V राइट कर दूँ, क्या कर दूँ, Q अपॉन V राइट कर दूँ, तो U बराबर 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर Q अपॉन V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी QV, ओके। ये इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। कैसे, देखो इसको यहाँ से ऐसे करके समझिए। U बराबर 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन में C हमारा निकल कर आया है। अगर मैं Q की जगह क्या रख दूँ, 1 अपॉन 2 Q की जगह में C भी राइट करूँगा तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में C, C से एक घात कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ से U की वैल्यू आएगी U बराबर 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर, क्या आ जाएगी CV स्क्वायर। अगर मैं इसी फॉर्मूले में C का मान Q अपॉन V रख दूँ, क्या रख दूँ, Q अपॉन V, ठीक। C का मान क्या रख रहा हूँ मैं, Q अपॉन V। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं U बराबर 1 अपॉन 2 और C की जगह Q अपॉन V और इंटू में V स्क्वायर, V से कैंसिल, U बराबर 1 अपॉन 2 QV। तो U बराबर 1 अपॉन 2 QV ये गया, और U बराबर 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर ये गया, और U बराबर 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। यानी कि जिस पदों में आपसे पूछे उतने पदों तक आपको ये करना है। और ये बेटा ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्के करता है। क्या करता है, 5 नंबर पक्के करता है,
ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और देखना है बस। अब देखिए बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व के बारे में देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, क्लियर करते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन है इसका भी। तो पहले तो जान लेते हैं ऊर्जा घनत्व होता क्या है। तो प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचरित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाता है, और इसे छोटा यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रति एकांक आयतन में संचरित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा यू बट्टे में ए और डी। ए डी हो जाएगा मतलब आयतन, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित या प्रति एकांक आयतन में संचरित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या कहला रही है बेटा? आपकी ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करते हैं हम। अगर हमारे पास कोई प्लेट है जिसका क्षेत्रफल x है, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d है, परावर्तक माध्यम k है, और धारिता c है, संधारित्र की धारिता c है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लगाएंगे हम यहाँ पर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आपको पता है ना, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, यहाँ से अभी देखिए मुझे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा चाहिए, तो संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालिए। अब संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर 1/CV², 1/2 CV², U बराबर 1/2। C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगी? के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी और इंटू में V²। अब मैं इसमें क्या करूँ, इसमें मैं D का गुणा व भाग करूँ, D का गुणा व भाग करूँ। ठीक है, यहाँ करूँ मत लिख देना करने पर। ठीक है, सीक्वेंस पर चलना है आपको बेटा, सीक्वेंस पर, है ना, कब सुधरोगे? U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी इंटू में V² एंड मल्टीप्लाई विद डी एंड डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर हो रहा है कि D से D का भाग, D का गुणा और D का भाग। तो देखिए ये D बना है, यहाँ पर क्या बना है? ये D। तो इसे D का D से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा D²। क्या हो जाएगा? D²। तो समझिए इसको, यहाँ पर U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में जो D और D है, यानी कि ये हो जाएगा, इसको अभी भूल जाइए आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाइए, V² इंटू में D अपॉन में D एंड D का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? D²। क्या हो जाएगा? D²। इसको सब अच्छे से राइट करते हैं। अब विभव प्रवणता से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि E बराबर क्या होता है? V/D। तो V/D की जगह E लिख सकते हैं, और स्क्वायर लगाए तो E² राइट कर देंगे। क्या कर देंगे? E² राइट कर देंगे। तो U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और E² और इंटू में D। इसको जरा सिक्वेंस से अच्छे से राइट करें, तो मैं इसको अच्छे से राइट कर दूँ। एक U बराबर 1/2 के ए एप्सिलॉन नॉट D E²। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से देखूँ, ऊर्जा घनत्व से, तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है कि छोटा u बराबर बड़ा U बट्टे में आयतन, आयतन मेरा क्षेत्रफल a और दूरी क्या है? d। ठीक है, तो इस वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। u की वैल्यू क्या है? 1/2 है ना, और के ए एप्सिलॉन नॉट d और इंटू में E² और डिवाइडेड बाई AD। D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, यानी कि छोटा u बराबर क्या आ गया? 1/2 के एप्सिलॉन नॉट E²। ओके, और ये आपका ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, इसका निगमन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर अगर k का मान 1 हो, k का मान क्या हो? 1, वायु निर्वात में k का मान 1 होता है, तो छोटा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और ये आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये निगमन आपसे पूछ लेता है, अगर जो भी पूछेगा 3 या 5 नंबर में पूछता है। सिंपल सा डेरिवेशन था, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया होगा, मुझे आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है,
आज का लेक्चर बेटा यहाँ पर हमारा फिनिश होता है एंड चैप्टर टू ये भी आपका फिनिश। और धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैप्टर टू तक हमारा साथ दिया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 अब ख़त्म हो गया है। अब हम लेकर आएंगे एक खास वीडियो। उस खास वीडियो के लिए आपको हमारा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, जल्द ही हम वो वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे और हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे कि आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, अब चैप्टर 2 ख़त्म होता है। अगर यहाँ पर भी कोई आपके डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इसी के साथ मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। जय हिंद साथियों।